सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं और आज हम लेने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन। पार्ट 6 है आज का। ओके, और मैंने इसके पार्ट छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो और आई होप सो कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। अब देखो प्रॉब्लम में हमें कुछ बातें दिए हुए रहते हैं, आप अगर वो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर दिया है, हमें सॉल्यूशन में लिखेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन हियर गिवन 19th टर्म इज व्हाट 52। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 19 इक्वल्स टू व्हाट 52 एंड 38th टर्म इज 128। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे T38 इक्वल्स टू 128 और हमें फाइंड क्या करना है S56। क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी हैव टू फाइंड हियर S56 टर्म। ओके, सो हमें फॉर्मूला मालूम है, टर्म का फॉर्मूला क्या है TR इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, सो हम क्या करेंगे, a प्लस ए तो मालूम नहीं हमें, लेकिन हमें n का वैल्यू मालूम है क्योंकि यहाँ पर T19 दिया हुआ है। सो हम यहाँ पर n की जगह पर करेंगे पुट, n को रिप्लेस करेंगे 19 से, a एज इट इज लिखेंगे, n का वैल्यू है 19 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या आएगा हमारा T19 इक्वल्स टू a प्लस 18d। ओके, हम इसको कहेंगे इक्वेशन 1। देन इक्वेशन सेकंड क्या आएगा हमारा, कंडीशन सेकंड क्या दिया हुआ है हमें T38 इक्वल्स टू a प्लस, अब 19 n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, सेकंड कंडीशन है 38 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो T38 का वैल्यू क्या दिया है हमें, यहाँ पर यहाँ दिया है 52 और यहाँ दिया है T38 का वैल्यू दिया है 128। ओके, सो a एज इट इज लिखेंगे क्योंकि a हमें तो मालूम ही नहीं है और d भी मालूम नहीं है, लेकिन 38 माइनस 1 इज 37d। इसको कहेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें ये इक्वेशंस कैसे दिख रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय साइमल्टेनियस मेथड। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें a और d सॉल्व करना है, a और d निकालना है वैल्यू, तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। ओके, सो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फॉर्म 1। अब 2 माइनस 1 किए तो क्या मिलेगा, 128 इक्वल्स टू a प्लस 37d माइनस 52 इक्वल्स टू a प्लस व्हाट 18d। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, सो ये प्लस माइनस a कट हो जाएगा, यहाँ रहेगा 0, यहाँ पर आएगा एडिशन का साइन। देन 17 माइनस, यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो 17 माइनस 8 इज व्हाट 9d और यहाँ आ जाएगा 1। सो हियर 8 माइनस 2 इज 6 एंड 12 माइनस 5 इज 17। सो 76 इक्वल्स टू 19d। अब 76 डिवाइड बाय 19 इक्वल्स टू d। सो हमें d का वैल्यू मिल सकता है यहाँ पर, d इक्वल्स टू व्हाट 19 1 जा 19, 19 4 जा 76। तो यहाँ पर आएगा d इक्वल्स टू 4। तो d का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब d का वैल्यू अगर हमें मिला है तो हम a का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो d इक्वल्स टू पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन व्हाट 1 में भी पुट कर सकते हो आप और 2 में भी पुट किया तो भी इक्वेशन आ जाएगा। ओके, पुट करके देख लेना। सो d इक्वल्स टू 4 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हमारा 52 इक्वल्स टू a प्लस 18 into d means what 4.
So 52 equals to A plus what? 72. 18 4s are 72. So 52 minus 72 equals to A. So here 20 equals to A. So A का वैल्यू क्या मिला हमें यहाँ पर? A equals to minus 20. ओके, सो अब हमने A भी फाइंड आउट कर लिया है, D भी फाइंड आउट कर लिया है, और हमें S56 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। Sn इक्वल्स टू व्हाट? n बाई 2 इन ब्रैकेट twice A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, सो यहाँ पर n का वैल्यू हमें मालूम है, n का वैल्यू है 56, क्योंकि S56 फाइंड आउट करना है, टर्म 56। ओके, सो n का वैल्यू हमें अगर मालूम है तो यहाँ पुट कर दिया हमने 56 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू बस n का वैल्यू है 56 माइनस 1 और d का वैल्यू है 4। ओके, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगा यस 56 इक्वल्स टू व्हाट? 28। 2 से अगर डिवाइड किया यहाँ पर तो आएगा 28। ओके, इन ब्रैकेट माइनस 40 प्लस ये इसका माइनस 40 और ये यहाँ पर क्या आएगा 55 इंटू 4। ओके, सो यस 56 इक्वल्स टू 28 इन ब्रैकेट। इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देन माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 220। ओके, यस 56 इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा इसका वैल्यू 20 और ये 20 माइनस किया तो यहाँ पर आता है 180। ओके, 180 मल्टीप्लाइड बाय 28 तो क्या आएगा हमारा आंसर करके आएगा 50 40 एंड यस 46 टर्म इज व्हाट? 50 40। So write it down. So फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम मैंने लिख लिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 140 which are divisible by 4। अब हमने ऐसा एक प्रॉब्लम 3.2 प्रैक्टिस सेट में भी लिया था, जिसमें हमें यहाँ पर कहा था कि 150 तक के आपको फाइंड आउट करना है डिविजिबल बाय 4। ओके, सो मैंने यहाँ पर वर्ड दिया है, तो 1 को और 140 को हम क्या 140 को क्या करेंगे? हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर नंबर कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं? डिविजिबल बाय 4 यानी 4 से डिवाइड होने वाले, तो यहाँ 4 से स्टार्टिंग होगा हमारा 4, देन 8, फिर किसको डिवाइड करता है? 12 को। ओके, देन किसको डिवाइड कर रहा है? 6 को, अप टू विच नंबर? लास्ट वाला नंबर हमें क्या करना है? लास्ट नंबर 140 को तो डिवाइड करता ही है, लेकिन बिटवीन नंबर बताया है, इसलिए 140 के पहले वाला नंबर कौन सा आएगा? फिर 136, ये हो गया हमारा लास्ट नंबर। ओके, तो दैट इज Tn। अब हमने इसको क्या कहा है सीक्वेंस में? T1 T2 T3 T4 अप टू व्हाट? Tn। ओके, तो ये Tn हो गया है हमारा। तो हमें Tn का वैल्यू मिल गया है। यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यूज मिल गई? अभी A मालूम है हमें 4 है, देन हमें यहाँ अब तक क्या हमने सीखा है कि डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है? 8 माइनस 4 इज D। ओके, 12 माइनस 8 इज ऑल्सो D, 16 माइनस 12 इज ऑल्सो D। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी 8 माइनस 4 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4। तो डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया है हमने डिफरेंस। अब लास्ट टर्म भी हमें मालूम है, सो दैट इज Tn 136। बट हमें मालूम क्या नहीं है? सम फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ n मालूम नहीं है, लेकिन n तो हमें मालूम होना चाहिए। और n कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 3.2 हमने एक्सरसाइज में सीखा ही है। तो यहाँ पर हम Tn फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Tn अगर हमें मालूम है तो हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा फिर फॉर्मूला हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn का वैल्यू तो हमें मालूम है 136 है, लास्ट वाला टर्म है। सो A का भी वैल्यू हमें मालूम है, तो A क्या है? यार 4। N का वैल्यू नहीं मालूम है, फाइंड आउट करना है। ओके, हमने अभी यहाँ पर बताया है। और D का भी वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 4। सो 136 इक्वल्स टू 4 प्लस 4n जा
4n माइनस 4, ये पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ रहेगा 136 इक्वल्स टू 4n। देन 136 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया तो n का वैल्यू क्या आता है हमें, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ओके, सो n का, सो अब हमें n का भी वैल्यू मालूम हो गया है, तो हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, n डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला लिखा है, n का वैल्यू मिला है तो n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और Sn का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर Sn n का वैल्यू आ जाएगा 34, n मीन्स 34 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है तो वो पुट कर लेंगे, प्लस 34 यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारा 34 माइनस 1 इंटू 4। ओके, सो यहाँ ये वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो 32 4 को 2 से डिवाइड किया तो 17 आ जाता है, 17 2 जा 42। ओके, देन 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस, ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 4। पहले ये सॉल्व कर लेंगे फिर एडिशन करेंगे, 17 इन ब्रैकेट 8 प्लस 34, इसका अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12 प्लस 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। ओके, सो यहाँ इनका एडिशन कर लेंगे, ये आया है हमारा 140। सो इसको ब्रैकेट नहीं देते हुए हम क्या करेंगे, मल्टी, दोनों का एडिशन किया तो 140 आ गया है। सो इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2380 और ये वैल्यू हो गई है 80। ओके, सो सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 4, that is 2380. So write it down. तो मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लिया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। क्या फाइंड आउट करना है हमें, टर्म फाइंड आउट करना है T28। क्या फाइंड आउट करना है हमें, T28 टर्म्स फाइंड आउट करना है। और व्हाट इज गिवन हियर, S55 टर्म दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में FRS की फर्स्ट 55 टर्म in an AP is 3300 और फाइंड आउट क्या करना है हमें, T28। सो हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज n बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दिया है, S55, n का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 55। ओके, सो पुट कर लो यहाँ पर S55 इक्वल्स टू 55 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a का वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन 55 माइनस 1, n का वैल्यू मालूम है और d भी हमें मालूम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर S55 का हमें वैल्यू मालूम है, यहाँ हम लिख लेंगे S55 इक्वल्स टू 3300, दैट इज गिवन। ओके, ये दिया हुआ है। यस, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, सम लिखा है, यस 55 टर्म्स, दैट इज 3300। देन इसका वैल्यू है 3300 इक्वल्स टू 55 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस, इन दोनों का मल्टी माइनस करे तो क्या आएगा 54 इंटू डी। ओके, देन आप देखो यहाँ पर तो डिवाइड कुछ भी वैल्यू होती नहीं है लेकिन ये डिवाइड में है 2 तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन में भेज सकते हैं। 3300 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 55 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 54 डी। ओके, अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको डिवाइड में भेज दो नेक्स्ट स्टेप में, 00 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 55 इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस 54 डी। ओके, अब देखिए इसको 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो दैट इज 11 5 एंड 11 3 ये 11 कैंसल हो जाते हैं तो यहाँ पर आएगा 300। अब 5 को 300 से डिवाइड किया तो आता है आंसर 60। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस 54 डी। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ आएगा 120 ट्वाइस a प्लस 54 डी। अब डिवाइड बाय, यहाँ 2 के टेबल में भी ये भी वैल्यू आती है, ये भी आती है और ये भी आती है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय व्हाट 2। तो इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 किए
तो आंसर आ रहा है हमारा 120 को डिवाइड किया 120 इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 2 देन ट्वाइस ए डिवाइड बाय 2 54 डिवाइड बाय 2 इसको अगर डिवाइड किए तो आंसर आ रहा है 60 इक्वल्स टू ए प्लस व्हाट इसको अगर डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14 27 डी। ओके सो अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है हियर T28। तो T28 के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल्स टू इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ओके सो यहाँ हम इक्वेशन Tn के लिए फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल्स टू व्हाट एन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए T28 का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, a का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, यहाँ आएगा 28 माइनस 1 इंटू डी। सो T28 इक्वल्स टू a का वैल्यू मालूम नहीं है 27 डी। अब इसको कहेंगे इक्वेशन 2। ओके अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारा राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है हमें। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये जो वैल्यू है ओके इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 27d के बदले में हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो T28 इक्वल्स टू व्हाट 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके राइट हैंड साइड हमें सेम दिख रहा है तो राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 27d इक्वल्स टू व्हाट 60। तो इस वैल्यू की जगह पर हमने 60 वैल्यू डाल दिया है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड T28 टर्म। सो हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है T28 इज इक्वल्स टू व्हाट 60। सो राइट इट डाउन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिख लिया है, प्रॉब्लम नंबर 7। इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504, find the term। अब हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पर assume that 3 consecutive term in an AP are a minus d, a और a plus d। अगर आपको 3 consecutive term दिया है तो हमें यही 3 consecutive terms यूज करना है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, देखो सम ऑफ 3 consecutive terms। ओके ये हमें ध्यान रखना है, सम ऑफ 3 consecutive terms is what 27। सो जो हमें यहाँ पर गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है सम ऑफ 3 consecutive terms। ओके सो ये जो 3 consecutive terms दिया है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इनका क्या करना है, हमें सम करना है, सम यानी एडिशन करना है। सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस डी प्लस a और नेक्स्ट वन है a प्लस डी, इनका क्या करना है, हमें सम कितना दिया हुआ है 27, दैट इज 27। अब देखिए यहाँ निगेटिव डी है, यहाँ पॉजिटिव डी है, दैट विल बी कैंसल। ओके सो यहाँ पर a प्लस a तो यहाँ हो गया थ्राइस a इक्वल्स टू 27। ओके सो a इक्वल्स टू व्हाट 27 डिवाइड बाय 3 एंड a इज 9। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू मिल गया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। ओके सो सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, हमें दिया है एंड देयर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, सम यानी एडिशन, प्रोडक्ट इज 504। अब इन्हीं 3 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया है, उनका मल्टीप्लीकेशन करो यानी प्रोडक्ट करो। सो a माइनस डी in one bracket a and a plus d in another bracket equals to what 504। अब ये वैल्यू दिया है। अब देखो यहाँ पर हम इसको और इसको पास में लिखते हैं तो a माइनस डी इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस डी इन अनदर ब्रैकेट, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हम b के जगह पर यहाँ लिख लेंगे b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a। अब यहाँ पे a जो बचा है हम इसको क्या करेंगे 9 लिख लेंगे इसका वैल्यू, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। सो यहाँ आएगा 9 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9। ओके देन इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस डी स्क्वायर
अब ये 9 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो हम कर लेंगे यहाँ पर 9 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 504। ओके, अब इसको 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 540। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आएगा तो वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। सो 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 504 माइनस 729। ओके, माइनस हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इधर लिखते हैं। ओके, सो आया हमारा यहाँ पर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 9 माइनस साइन दे देंगे हम क्योंकि बड़ा साइन है। 9 माइनस 4 इज 5। ओके, 2 यहाँ पर एज इट इज आएगा एंड देन 7 माइनस 2 इज, सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस 9d स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर भी है निगेटिव, यहाँ है तो ये कैंसिल हो जाता है, साइन तो यहाँ रहेगा 225। अब d स्क्वायर इक्वल्स टू 225 डिवाइड बाय 9 करते हैं। सो d स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, d मिलेगा हमें यहाँ पर 9 2 जा 18 और 45 तो 9 5 जा 45, d स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अब d का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो d का वैल्यू हमें क्या मिला है, यहाँ पर प्लस और माइनस 5 मिला है। सो हमें क्या करना है, d के एक बार वैल्यू माइनस पुटअप करना है और एक बार हमें क्या करना है, पुटअप करना है +5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया है पहले वो लिख लेंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a here, terms are which a minus d, a plus d। अब इसमें वैल्यू पुटअप करना है तो क्या आएगा हमारा, a मीन्स व्हाट, क्या आया हमारा 9 माइनस, अब एक बार हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं और एक बार a इक्वल्स टू 9 माइनस 5 करते हैं। a का वैल्यू 9 है और a प्लस 9 प्लस 5। ओके, सो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है 4 9 और 14। देन हम क्या करेंगे, a माइनस सेकेंड टाइम हम पुट करेंगे d इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पर आएगा a का वैल्यू है 9 ऑफ माइनस 5, a का वैल्यू 9 एंड a मीन्स 9 प्लस -5, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 14 9 4। दैट इज आवर दो सीक्वेंस आएंगे हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, तो राइट इट डाउन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है हमने, प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. अब what is given here, 4 consecutive terms are given here. Okay, so solution में हम पहले 4 consecutive terms लिखेंगे। There are 4 consecutive terms is, लिख लो यहाँ पर 4 consecutive terms are what, a minus d, a plus d, a plus twice d। ओके, सो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें यहाँ पर दिया है। अब देखो कंडीशन क्या है, सम इज 12। ओके, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सम इज 12, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो यहाँ हमें क्या करना है, चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उसको ऐड करना है। a प्लस डी, a माइनस डी, देन a प्लस ट्वाइस डी इक्वल्स टू व्हाट, 12। ओके, सो कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव डी कैंसल हो जाता है, a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना टाइम्स a है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 4a प्लस ट्वाइस डी इक्वल्स टू 12। ये होगा हमारा कंडीशन फर्स्ट। देन क्या कंडीशन है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 12। अब थर्ड टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म t1, ये है t2, ये है t3 एंड t4। अब थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एडिशन किया हमें तो क्या मिल रहा है, 14। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकंड लिख लेते हैं। थर्ड मीन्स a प्लस, यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ओके, सो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड टर्म क्या है हमारा, a प्लस डी
प्लस ए प्लस ट्वाइस डी इक्वल्स टू व्हाट 14. सो ए प्लस डी, ए प्लस ए व्हाट ट्वाइस ए प्लस ए डी प्लस ट्वाइस डी, या क्या हो गया है एडिशन, थ्राइस डी इक्वल्स टू 14. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. ओके, सो हम अगर इसको साइमल्टेनियस सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को साइमल्टेनियस अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ए नहीं तो डी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर. सो वी हैव टू सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 4 है ए, यहाँ ट्वाइस ए है, तो इसको इस सेकेंड को हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 4a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 2 28. तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड. सो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे हम. सो क्या आएगा यहाँ पर 4a प्लस 6d इक्वल्स टू 28. नेक्स्ट इक्वेशन आएगा 4a प्लस ट्वाइस d इक्वल्स टू 12. ओके, सिर्फ एक ही इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें या तो a का वैल्यू मालूम होना चाहिए या तो फिर d का वैल्यू. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव. सो a कैंसल हो जाता है, 4a, तो यहाँ पर रहेगा 4d इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज 6 और यहाँ पर आएगा व्हाट 1. सो यहाँ d का वैल्यू हमें मिल गया है. सो d इक्वल्स टू व्हाट, d इक्वल्स टू 16/4. सो d का वैल्यू मिला हमें यहाँ पर 4. ओके, सो d इक्वल्स टू 4 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो तो आपको वैल्यूज मिल जाता है. ओके, सो हमने पुट कर दिया a इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 इज व्हाट 4a प्लस ट्वाइस b का वैल्यू 4 पुट करा और यहाँ पर इक्वल्स टू 12. सो 4a प्लस 8 इक्वल्स टू 12. सो यहाँ पर देखो पॉजिटिव 8 है तो निगेटिव 8 हो जाएगा. 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4a. सो 4a इक्वल्स टू व्हाट, इसको माइनस करें तो 4 आता है. सो a इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगा हमारा 1. अब हमें a भी मिल गया है और 1 भी. तो हमें क्या करना है, a का वैल्यू और d का वैल्यू इस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में हम पुट कर देंगे. तो यहाँ पर पहले लिखेंगे a माइनस डी, देन a और a प्लस डी प्लस यहाँ पर आएगा ट्वाइस a प्लस ट्वाइस d. सो इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या आ रहे हैं हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a मीन्स व्हाट 1 माइनस d इज 4. यहाँ पर 1 का a का वैल्यू पुट कर दिया, a मीन्स 1 और यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा 4. देन a का वैल्यू 1 2 इंटू 4. तो आंसर आ रहा है हमारा -3 1 एंड 5 एंड 2 4 जा 8 प्लस 1 9. तो हेंस द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर -3 1 5 and 9. If the so next problem is if the 19th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. Okay, यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है और what is given here. So देखो यहाँ पर 9th term of an AP, यहाँ हमें प्रॉब्लम दिया है 9th term यानी क्या आएगा T9 is 0 और फाइंड आउट क्या करना है, शो करना है T29 is twice the 19th term. ओके, ट्वाइस टाइम द 19 T19 ये हमें प्रूफ करना है. यानी जो वैल्यू T29 का आएगा वो क्या रहेगा, ट्वाइस टाइम डबल रहेगा T19 के. ओके, सो हमें पहले क्या करना है T9 यानी Tn का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो Tn का वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर n इक्वल्स टू व्हाट 9 दिया हुआ है.
सो यहाँ लिखेंगे T9 इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू डी। सो T9 इक्वल्स टू क्या आया है यहाँ A प्लस 8D। ओके, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे इसको हम। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, T29 के लिए फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर। T29 मीन्स A प्लस n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 29 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर n के जगह पे हमने क्या लिख लिया है 29 इंटू डी। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं T29 इक्वल्स टू A प्लस 28D। अब 28 को स्प्लिट कर लेंगे हम, कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर जैसे वैल्यू दिया हुआ है T29 इक्वल्स टू A प्लस 8D प्लस 20D, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। सिर्फ हमने क्या किया है, इस 28 को स्प्लिट करके लिख लिया है 8 प्लस 20D। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम T9। ओके, सो यहाँ पर T9 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू 0। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 1A प्लस 8D इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है T9 का, दैट इज 0। सो इसके वैल्यू इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, T29 इक्वल्स टू व्हाट 0 प्लस 20D फॉर्म इक्वेशन 1। ओके, फॉर्म इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं, A प्लस D की जगह पर क्या लिखेंगे हम 0 प्लस 20D एज इट इज। ओके, सो दिस इज 29D। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया है 29, T29 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, सो यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है T19। अब हम T19 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर T19 इक्वल्स टू व्हाट आएगा हमारा यहाँ A प्लस n का वैल्यू क्या लेंगे हम 19 माइनस 1 इंटू डी। अब T19 इक्वल्स टू ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो यहाँ आएगा A प्लस 18D। सो T19 इक्वल्स टू A प्लस 18D को हम कैसे लिख सकते हैं 8D प्लस 10D। ओके, तो ये इस वैल्यू की जगह पे जैसे हमने यहाँ पर A प्लस 8D की जगह हमने क्या लिया है 0, सो T19 इक्वल्स टू 0 प्लस 10D। ओके, फॉर्म इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 लिखेंगे। ओके, सो देखो T19 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आया हमारा 10D। ओके, T19 इक्वल्स टू 10D। अब देखो यहाँ पर 10D आया है और T29 क्या आया है ट्वाइस टाइम D, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T29 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10D, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ T29 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आया है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। ओके, फॉर्म इक्वेशन 2 यहां लिख लेंगे, फॉर्म इक्वेशन 2 29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10D, यहाँ 2 टाइम्स 10D। ओके, अब देखो ये इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे। ओके, सो फॉर्म इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं 10D की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं T19। सो T29 इक्वल्स टू 2 T19। ओके, यहां लिख लेंगे हम फॉर्म इक्वेशन 3। ओके, सो देखो हमें प्रूफ क्या करना था, T29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T19, आ गया हमारा T19। ओके, सो राइट इट डाउन। क्या किया हमने, हमें जो कंडीशंस दिए हैं वो अच्छे से हमें क्या करना है पढ़ लेना है और अंडरस्टैंड करके लिखना है। जैसे कि हमें फर्स्ट कंडीशन दिया है 9 टर्म इज एंड AP इज 0। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, सो हमने क्या किया T9 इक्वल्स टू 0 लिख लिया। अब n का वैल्यू हमें क्या मिला है, यहाँ पर 9 मिला है। ओके, और शो करना है हमें, वी हैव टू शो हियर, प्रूफ में दिखाना है हमें T29 टर्म इज ट्वाइस द 19
टर्म, ओके, ये जो 29 टर्म है वो टॉइस टाइम है 19 के, ओके। सो पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है T9 के लिए, T9 का वैल्यू पुटअप कर दिया है, वो दैट इज 0। सो इसके जगहों पे हमने यहाँ पर स्प्लिट किया है 28 को स्प्लिट किया, यहाँ पे वैल्यू लिख लिया 0 और ये 20 एज इट इज। तो 20 को भी स्प्लिट करें तो क्या आया है 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10D, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दिया है। अब फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था T19 टर्म, ओके। सो T19 के लिए फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ पर, T19 इक्वल्स टू A प्लस 18D। 18 को हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया है 8D प्लस 10D। सो यहाँ पर A प्लस 8D की जगह पे हमने क्या लिखा है, रिप्लेस किया है 0 से, और यहाँ 10D। तब T19 का वैल्यू आया हमारा 10D, इसको हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया है। फॉर्म इक्वेशन 2, यहाँ पर हमारा इक्वेशन 2 आया है T29 इक्वल्स टू 2 इंटू 10D, ओके। सो फॉर्म इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू लिया है T29, क्योंकि हमें प्रूफ करना है T29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T19, ओके। सो T29 इक्वल्स टू हमने 10D को रिप्लेस किया है T19 से, ओके, एंड दैट इज प्रूफ, ओके। सो राइट इट डाउन, हेंस प्रूफ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पढ़ना लग रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड प्लीज लाइक माय चैनल, ओके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।